पाकिस्तान के कराची में मसरूर एयरबेस है पाकिस्तान का, जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी संगठन है, उस पर हमला करके परमाणु हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना ने मिलकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये प्लान चौपट कर दिया है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ख्वाब अधूरा रह गया है। पाकिस्तान के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला होता, जिसके बाद शायद तस्वीर कुछ और होती। गनीमत ये रही कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जिंदा थी और सही से काम कर रही थी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। पहली बड़ी खबर आपको बता दी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के गधे बहुत पसंद आ गए हैं चाइना को। जी हाँ, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के अंदर खुद चाइना गधों के लिए फार्मिंग करेगा, गधों को पालेगा, पोसेगा। अब वो गधों के साथ क्या करेगा? उसका गोश्त इंपोर्ट करेगा या गधा से सामान ला देगा, क्या करेगा ये तो चाइना जाने। लेकिन एक बड़ी डील दोनों देशों के बीच, चाइना और पाकिस्तान के बीच हो चुकी है। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ऑफ कमांडर पहुंचे थे चाइना और वहां उन्होंने जो भी बातचीत की है, वापस आकर पाकिस्तान से अपने लोगों से वादा किया है कि जो कि छठी पीढ़ी का यानी 6th जनरेशन का फाइटर जेट चीन बना रहा है, वो पाकिस्तान सन 2030 तक खुद भी हासिल कर लेगा। यानी पाकिस्तान और चाइना के बीच में कई अहम खिचड़ियां चुपके चुपके और बन गई हैं। वहीं पाकिस्तान पहुंची है कांग्रेस की अमेरिकी एक डेलीगेशन और पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध ठीक हो जाएं। उधर 8 पाकिस्तानी वर्कर्स को ईरान के अंदर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ईरान की सरजमीन पर पाकिस्तानियों का कत्ल इसीलिए किया ताकि पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते खराब हो जाएं। अब ये टीटीपी किसके कहने पर कर रहा है, हमें समझाने की और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। उधर बेलारूस के राष्ट्रपति ये देखिए पहुंचे थे पाकिस्तान, जिनका रेड कारपेट पर ऐतिहासिक तौर पर स्वागत किया गया और बेलारूस के राष्ट्रपति ने पाकिस्तानियों को सौगात दी नौकरी की और कहा कि हम कम से कम 1.5 लाख मजदूरों को अपने यहाँ यानी रूस का दोस्त बेलारूस नौकरी देगा। साथ ही पाकिस्तान और बेलारूस के बीच कई अहम मुद्दों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, डील हो चुकी है। वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना के समय के 5 सीनियर सैन्य अधिकारियों को नजरबंद किया हुआ है। भारत ने बांग्लादेश को झटका देते हुए उसके साथ जो अपने पोर्ट की शेयरिंग की थी उसको बंद कर दिया था और भारत ने कह दिया था कि अब आप हमारे किसी भी पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके बाद ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को पूरी तरह से बांग्लादेश के लिए भारत सरकार ने बंद कर दिया। इस पर बांग्लादेश ने झेप मिटाते हुए कहा है कि भारत ने जो भी हमारे खिलाफ ये कार्रवाई की है, इससे हमारी शिपमेंट पर, हमारे बिजनेस पर कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। उधर चाइना और बांग्लादेश बेहद करीब आ गए हैं। तस्वीरों और रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा हो रहा है कि चाइना के मिनिस्टर बांग्लादेश पहुंचे हैं और कई अहम और बड़ी डील इन्वेस्टमेंट की करने वाले हैं, यानी चाइना बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेगा। उधर ताइवान ने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया कि समुद्र के अंदर चीन के समुद्री जहाज ने जानबूझकर जो है कांटा फेंका, यानी एंकर फेंका, ताकि समुद्र के अंदर जो इंटरनेशनल जो वाटर के अंदर तार फैली हुई है, एक इलाके से दूसरे इलाके इंटरनेट वायर फैली हुई है, वो डैमेज करने की नियत से चीन ने एंकर समुद्र में फेंका था। उधर चाइना में बड़ी उथल पुथल हो रही है। 58 साल में पहली बार दूसरे लेवल का जनरल और कमांडर शी जिनपिंग ने उस पद से हटा दिया है। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग की सरकार ने करप्शन के खिलाफ मुहिम छेड़ी है और इसके लपेटे में जो आ रहा है सबका सफाया हो रहा है, सबको शी जिनपिंग लात मारकर नौकरी से निकाल रहे हैं। उधर चाइना ने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जिसके जरिए वो तमाम एक साथ अगर कई ड्रोन चीन पर हमलावर हैं तो वो उन ड्रोन्स को मार गिराने की ताकत रखते हैं। इसी के साथ चीन की ताकत और बढ़ गई है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांडर ने बड़ी बात बोल दी, कह दिया कि समुद्र में, अंतरिक्ष में और हवा में चाइना
हमसे यानी अमेरिका से काफी आगे निकल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड पॉलिसी है उस पर लात मारने के लिए चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एशिया के कई देशों का दौरा करेंगे और तमाम दूसरे देशों से डील करने की कोशिश करेंगे। वहीं चाइना ने अपना रुख भारत के लिए नरम दिखाते हुए ऐलान भी किया, दिखावा भी किया कि हम कभी भी भारतीयों को इतना वीज़ा नहीं देते थे। हमने एक साल के अंदर 85,000 भारतीयों को वीज़ा देकर उनका स्वागत अपने मुल्क चीन में किया है। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने एक जगह स्टेटमेंट देते हुए कहा कि हमारी और चाइना की बातचीत बहुत बढ़िया चल रही है और डी-एस्केलेशन हो सकता है, मामला हल हो सकते हैं और साथ में हम बिजनेस भी करेंगे। ये पूरा बयान जिस प्लेटफॉर्म पर भारत के विदेश मंत्री ने शेयर किया, वहाँ से चीन के एम्बेसी ने जो भारत में है, उस वीडियो को आपकी स्क्रीन पर देखिए, अपनी जो एम्बेसी है उसके एम्बेसडर ने शेयर कर दिया और कहा कि बहुत अच्छा जो प्रोग्रेस है बातचीत का वो बढ़िया चल रहा है, यानी भारत और चाइना की दोस्ती आगे की तरफ बढ़ रही है। वहीं भारतीय ऑफिशियल ने कह दिया 0 for 0 टैरिफ है ही नहीं। अमेरिका के साथ 0 टैरिफ नहीं हो सकता कि हम आप पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, ट्रंप आप हम पर टैरिफ मत लगाओ, ऐसा नहीं होगा। अमेरिका जिद्दी है, वो टैरिफ ज़रूर लगाएगा और जो भारत सरकार उम्मीद कर रही है, भारत सरकार को ट्रंप का साथ और रहम नहीं मिलने वाला। उधर भारत की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। भारत ने अब लेज़र वेपन बनाकर तैयार करके टेस्ट भी कर लिया है, जिसकी रेंज फिलहाल 5 किलोमीटर है, लेकिन कहा जा रहा है कि भविष्य में इसको बढ़ाया जा सकता है और इसके अंदर दूसरे हथियार भी तैनात किए जा सकते हैं। हजरात, कुछ खास तस्वीर आई है पाकिस्तान से। अमेरिका की जो एक कांग्रेस की डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंची थी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से उन्होंने मुलाकात की और दूसरे बड़े आला अधिकारियों से भी अमेरिकी कांग्रेस ने मुलाकात की और ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका बेहद तेजी से करीब आ रहे हैं, जो भारत के लिए बात अच्छी नहीं है। रूस का एक एडवांस फाइटर जेट है जिसका नाम है Su-35। इजिप्ट के आदेश पर इजिप्ट के लिए रशिया ने बनाया था, लेकिन एंड मूवमेंट पर इजिप्ट ने लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यही Su-35 रूस ने ईरान को दिए और आगे भी देगा। और अब अल्जीरिया, ये तस्वीर देखिए, सैटेलाइट तस्वीर है, अब अल्जीरिया की एक सैटेलाइट तस्वीर वायरल हुई है जिसमें रूस का Su-35 खड़ा हुआ नजर आ रहा है, यानी कई देशों को चुपके से ऑलरेडी रशिया Su-35 बेच चुका है। फ्रांस का पुराना फाइटर जेट मिराज 2000, उसको फ्रांस और अपग्रेड कर रहा है ताकि इसको और मजबूत और दूसरे फाइटर जेट से मजबूत और उसको टक्कर देने लायक बना सके। उधर मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए फ्रांस ने थप्पड़ मारते हुए कह दिया कि हम भारत से पिनाका मिसाइल सिस्टम नहीं खरीदेंगे, हम अपने मुल्क के लिए हथियार खुद बनाएंगे। वहीं बांग्लादेश ने तुर्की को भी इनवाइट कर दिया है कि आइए और हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कीजिए। चीन ने अमेरिका से गुजारिश की है कि जो आपने टैरिफ लगाए हैं उन तमाम टैरिफ और टैक्स को ख़त्म करो, क्योंकि शेर के गले में जिसने घंटी बांधी है उस घंटी को खुद को खोलना पड़ेगा। चीन का कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर गलती की है, जिसकी वजह से सारी दुनिया को नुकसान हुआ है, लिहाजा अपनी गलती को डोनाल्ड ट्रंप सुधार लें। अमेरिका अब तक के और एडवांस फाइटर जेट F-47 पर काम कर रहा है। उसका मकसद ये था कि इसको इतना एडवांस बनाएंगे जितना अभी तक किसी के पास एडवांस फाइटर जेट न हो। इस फाइटर जेट के अंदर जिस केमिकल, रेयर केमिकल का इस्तेमाल हो रहा था, वो खासकर केमिकल अमेरिका चीन से ले रहा था। अब चीन ने कह दिया है कि नहीं, अब हम आपको ये रेयर जो फ्लूइड है, रेयर जो केमिकल है, अब नहीं देंगे, जिसकी वजह से अमेरिका के F-47 एडवांस फाइटर जेट जो बनाने का उसका ऑपरेशन है वो फेल हो रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यह है कि चीन को काउंटर करने के लिए समुद्र के गहराई से मेटल ढूंढ के इकट्ठा करेगा। अमेरिका ने कहा है कि जिस तरह से चाइना हमारे टैरिफ का रिटेलिएट कर रहा है, यानी अगर हम बैन लगा रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, तो वो भी हम पर लगा रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो नुकसान मोटा चीन को उठाना होगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी राहत दी। फोन और कंप्यूटर से जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था
उसको पूरी तरह से पूरी दुनिया के देशों के लिए खत्म कर दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने खतरनाक कदम उठाते हुए 6000 प्रवासियों को इलीगल तरीके से जो अमेरिका में रह रहे थे आइडेंटिफाई हो गए थे और उनको जेल में बंद कर दिया था, अमेरिका ने उनको डेड घोषित कर दिया है। एक साथ 6000 प्रवासियों को डेड यानी मरा हुआ अमेरिका ने घोषित कर दिया है। क्लाइमेट को बचाने के लिए अमेरिका कई संस्थाओं को लगभग $5.1 बिलियन देती थी। अब आज उस संस्था को $5.1 बिलियन अमेरिका को देने थे ताकि वो जो है एनवायरनमेंट पर काम कर सके। लेकिन अब अमेरिका की गवर्नमेंट ने, ट्रंप की इस नई सरकार ने कह दिया कि हम नहीं देंगे, ये बेकार के खर्चे हैं जो हमने उठा रखे थे, अब हम इस तरह कोई काम नहीं करेंगे। उधर ब्रिक्स भी अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि जो विदेशी हमारे देश में रह रहे हैं इलीगल तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, और अगर 30 दिन के अंदर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ेगा। 17 साल का बच्चा जर्मनी के तानाशाह से इतना इम्प्रेस था कि उसने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की, और उनके जब माँ बाप ने उन्हें रोका औलाद को अपनी, तो उसने अपने पहले माँ बाप का कत्ल किया, फिर उसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला करने की प्लानिंग की, लेकिन FBI ने वो प्लान फेल कर दिया और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। 60 किलो का अगर कोई व्यक्ति है उसको भी तूफान उड़ा कर ले जा रहा है। ये उस तूफान का मंजर है जो कि चाइना के अंदर आया है। 60 से 65 किलो का व्यक्ति इस तूफान में आराम से उड़ जा रहा है। उधर तस्वीर देखिए चाइना की है। चाइना की सेना को चाइना सिखा रहा है कि ड्रोन कैसे मार गिराना है, ड्रोन से किस तरह से लड़ना है, और देख लीजिए किस तरह से ट्रेनिंग लाइव जारी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो वायरल हुई जिसकी वजह से उनका मजाक बनाया जा रहा है। जबरदस्ती छाता खुला हुआ लेकर अमेरिका का समझदार राष्ट्रपति जहाज में घुसने की कोशिश कर रहा है, जबकि छाता बार बार फंस रहा है। ये अमेरिका का ओवर स्मार्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने तस्वीर देखिए, व्हाइट हाउस से ओबामा की तस्वीर हटाकर अब वहां अपनी तस्वीर लगा दी है। सोमालिया के एक बड़े हिस्से पर अलग देश बसाने की मांग करने वाले सोमालिया लैंड के लोग ट्रंप से कह रहे हैं कि आप हमें मान्यता दे दो, हमारे मुल्क को मान्यता दे दो, जिसके बदले हम अपने यहाँ आपके सैनिकों को आने देंगे, हम आपको मिलिट्री बेस देंगे, एयर बेस देंगे और हर तरह से सपोर्ट करेंगे। वहीं चाइना ने कई सारे अमेरिकी ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को बैन कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।